हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन जो है वो बेस्ड है वापस एक अपना जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। उन टाइप्स की बात करेंगे कि कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके। सो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स, इससे पहले हमने देखा था कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, उसको लिखने का कौन से मेथड होते हैं। एक वर्ड मेथड था, एक इक्वेशन मेथड था। इक्वेशन मेथड में हम सिंबल का यूज करते थे और वर्ड में हम वर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे जिंक है तो जिंक पूरा लिखना पड़ेगा, ZINC। और सिंबल की बात करेंगे तो ZN लिखना पड़ता है। तो जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं और कैसे उसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंसिंग के सारे मेथड देख लिए थे। आज अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो अपना टाइप्स, ऐसे तो काफी सारी टाइप्स होते हैं लेकिन अप टू 10th क्लास जो टाइप्स दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो वन बाय वन सारे जो टाइप्स है उनको देखेंगे इन डिटेल, और कुछ ऐसी एक्टिविटी भी है जिनको हम एक साथ में लेंगे। ये जो मेरा सेशन है ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद में आप जब भी एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लेता हूँ इंक। हाँ, तो फर्स्ट जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब अपन बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन मीन्स, जैसे कि इस टर्म से क्लियर है, कॉम्बिनेशन मीन्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल कंबाइन। ओके। तो आप मोस्टली आप देखोगे कि A प्लस बी एंड देन फॉर्मेशन ऑफ C। तो A एंड B बोथ कंबाइन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज C. So here is written the reaction in which two, या तो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यहां पे अपन ने एक एग्जांपल लिया, A प्लस बी देन फॉर्मेशन ऑफ C। तो A B C all three all together, all three will combine and then formation of B, then also we can say combination reaction. So यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन होते हैं काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक सिंगल जो न्यू टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल को वन बाय वन हम देखते हैं। सो एग्जांपल फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। हम कोल की बात करते हैं तो कोल में क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो ओनली कार्बन रहता है। कार्बन को जब आप बर्न करोगे तो बर्निंग करना, किसी भी एलिमेंट का बर्निंग करना मीन्स इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ओके। तो जब आप उसको बर्निंग करोगे तो वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से एंड देन फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाना। और यहाँ पे अपन इसकी सारे की स्टेट लिख सकते हैं। कोल जो रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, बर्निंग करेंगे तो उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कार्बन और ऑक्सीजन बोथ विल कंबाइन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज CO2। तो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 एंड देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2O। सो बोथ विल कंबाइन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ H2O। एक और एग्जांपल दे रखा है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा एंड स्लेक लाइम का फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके साथ में अपन ने जो प्रीवियस एक्टिविटी की थी उसमें भी आपने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को आप जब बर्न करते हैं, इट मींस इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दैट रिएक्शन आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्नर के थ्रू मैग्नीशियम रिबन को अपन ने क्या किया, बर्न किया। तो बर्निंग मैग्नीशियम रिबन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गई, जिसको अपन कह सकते हैं कि एक राख टाइप, एक सॉलिड राख की तरह, वाइट राख की तरह फॉर्मेशन हो जाता है।
तो उसको अपन ने कलेक्ट कर लिया। सो दैट दैट इज द प्रोडक्ट एंड नेम इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बहुत इजी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपन बात करते हैं तो मोस्टली मोस्टली जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें भी एक सब टाइप देखने को मिलता है, दैट इज एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जब कोई रिएक्शन होता है और उसमें हीट जो है फॉर्मेशन होता है हीट एनर्जी का, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन से एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एंड इफ हीट आपको यूटिलाइज करना है, हीट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है, देन वी कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो सिंपली मैं आपको बता देता हूं कि इफ सपोज ए प्लस बी एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी प्लस हीट एनर्जी। जब हीट एनर्जी बनता है, यहां पे फॉर्मेशन हो रहा हीट एनर्जी का, तो वी कैन से एक्सोथर्मिक। इसी के इसी के जस्ट ऑपोजिट होता है कि आपको ए प्लस बी के बीच में रिएक्शन करवानी है तो आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, यहां आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गई आपकी एंडोथर्मिक, ये हो गई एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स एग्जिट होना, हीट का रिलीज होना, और एंडोथर्मिक मींस एंटर होगा उसका, जब हीट की प्रेजेंस में दैट रिएक्शन विल अकर। ओके, सो दीज टू टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एंडोथर्मिक नेक्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे। तो एक्सोथर्मिक की रिएक्शन का दे रखा है कि जब मीथेन गैस जो है उसको अपन बर्न करते हैं तो उसके थ्रू CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए हीट एनर्जी फॉर्म हो रही है, बन रही है। इट मीन्स रिएक्शन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। One more, respiration. जो respiration, all living organism have very important life process name is respiration. So in respiration, when you will see cellular respiration, so in presence of O2, glucose convert into CO2 and H2O. Okay, and then release more amount of energy. That also the example of exothermic reaction. तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 एंड H2O बनाता है और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है दैट मींस दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, डीकंपोजिशन रिएक्शन मींस यहाँ पे ए जो है ये डिकम्पोज होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बी एंड सी। प्रीवियसली जो अपन ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहां पे दो मॉलिक्यूल जो है कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे और प्रोडक्ट जो है वो सिंगल होता था और रिएक्टेंट जो है मोर देन टू और टू। लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्टेंट सिंगल होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू और मोर देन टू। तो यहाँ पे सिंपल दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड splits into two or more simple substances called decomposition reaction। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे A कन्वर्ट हो रहा है B एंड C में, तो A रिएक्टेंट है एंड देन कन्वर्ट इनटू B एंड C, सो प्रोडक्ट आर मोर देन वन एंड रिएक्टेंट ओनली वन। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दे रखा है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप हीट दोगे, अब देखिए यहाँ पे हीट दी जा रही है, जब हीट दोगे तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक। अकॉर्डिंग टू एनर्जी व्हेन यू विल सी, तो टू टाइप ऑफ रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जहां हीट का फॉर्मेशन होता है ऑल रिएक्शन वी कैन से एक्सोथर्मिक, जहां हीट का यूज हो रहा है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए हीट की प्रेजेंस में जो है ये फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, बर्नर है, बर्नर के साथ में एक ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया कुछ क्रिस्टल्स ले लिए फेरस सल्फेट के। जब मैं इसको बर्न करूंगा तो बर्न होने पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। जो यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है ग्रीन कलर का, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड ब्राउन में, और उसके साथ में गैसेज रिलीज होगी, कुछ गैसेज रिलीज होगी जिसको स्मेल करने पे मालूम पड़ेगा कि वो सल्फर कंटेनिंग गैसेज है। तो सल्फर कंटेनिंग गैसेज में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर
ट्राइस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है जिसके थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन हियर इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन किस टाइप की है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आपको एक्टिविटी में ये डायग्राम जो है फर्स्ट जो है दे दे, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि हियर इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, देन यू हैव टू write which type decomposition reaction because ferrous sulfate convert into ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur dioxide। एक और एक्टिविटी, एक और डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को अगर आप बॉईल करोगे तो उसके थ्रू ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जिसको ब्राउन कलर से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लेड लेड नाइट्राइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेड नाइट्राइड जो है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड नाइट्राइड जो है वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लेड ऑक्साइड जो है कलर में कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। स्टार्टिंग में वो ब्राउनिश होगा, लेकिन जैसे ही वो कोल्ड हो जाएगा, जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, तो वो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। इनिशियली उसका कलर जो है वो डिफरेंट रहेगा लेड नाइट्रेट का, लेकिन जैसे ही उसका रिएक्शन हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन लेड नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में। तो ये दो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो ये आपने देख ही ली ये रिएक्शन। एक और है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब भी हीट प्रोवाइड करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विक लाइन एंड CO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। वन मोर, लेड नाइट्रेट का अपन ने देख लिया एक्टिविटी सेकंड के थ्रू। जब आप हीट दोगे तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के थ्रू वो क्या डिकम्पोज हो जाएगा और उसके साथ में ऑक्सीजन भी लिबरेट करेगा। तो विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड वी कैन आइडेंटिफाई हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर और नॉट। सो ये था अपना सेकंड वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलते हैं तीसरी रिएक्शन पे जो थोड़ी डिफरेंट रहेगी, जिसमें दोनों के कॉन्सेप्ट से थोड़ा थर्ड की तरफ जाएंगे। तो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप देखा है अपन ने, ये था थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इन प्रेजेंस ऑफ हीट मीन्स आपने हीट एनर्जी दिया है, आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर जो है ये सारी रिएक्शंस अकर हो रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यहाँ पे आपके 10th क्लास में 3 सब टाइप्स दे रखे हैं। जो फर्स्ट था वो थर्मल डिकम्पोजिशन था। अभी अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड सब टाइप जो है उस पे चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब सेकंड टाइप ये जो है ये इसका सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है डिकम्पोजिशन करवाएंगे मॉलिक्यूल का और कंपाउंड का, एंड देन दैट स्प्लिट इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो कॉन्सेप्ट सेम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स वन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो डिकम्पोजिशन में सब में कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट है। फर्स्ट हीट एनर्जी, नाउ हियर इज इलेक्ट्रोलाइटिक मींस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ करंट एनर्जी जो है इसका स्प्लिटिंग होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसका स्प्लिटिंग होगा कंपाउंड का। एंड थर्ड वन मोर टाइप दैट इज फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। तो थर्ड टाइप भी देखेंगे। चलिए सेकंड टाइप में चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सो हियर इज रिटन व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। विद द हेल्प ऑफ अगर हीट एनर्जी हो रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो H2O का ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बीकर है, बीकर में दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, दोनों ही कार्बन इलेक्ट्रोड है। अब आप इसमें देखेंगे तो एक को आपने एनोड बना रखा है, एक को एनोड कर रखा है, दूसरे को कैथोड कर रखा है। एनोड जो है इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, हाँ एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ
इसके अंदर जब आप देखोगे ये जो बीकर है वो कंप्लीटली फिल्ड है वाटर के थ्रू, टू थर्ड जो है वाटर रहेगा, कुछ ड्रॉप्स जो है H2SO4 की भी रहेगी। उसके बाद में जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे और 6 वोल्ट की जो है वो बैटरी जो रहेगी उसके थ्रू जो करंट जो है वो पास होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एनोड और कैथोड के थ्रू वाटर जो है वो स्प्लिट होगा। वाटर जो है वो स्प्लिट होगा H2 प्लस O2 में। तो आप देखिए H2 प्लस O2, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे H2 का 2 है और यहाँ पे O2 का 1 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है डबल है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम सिंगल है, क्योंकि H2O जब डिस्प्लीट होता है तो टू यहाँ पे ये वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, तो ज्यादा डबल अमाउंट में H2 रिलीज होगी और सिंगल O2 रिलीज होगी, जिसके कारण यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन का रहेगा, H2 से O2 का जस्ट हाफ रहेगा। तो यहाँ पे ये है स्प्लिटिंग ऑफ H2O। तो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मॉल्टन फॉर्म में NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सोडियम एंड क्लोराइड क्लोरीन गैस में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। इसके अलावा वन मोर एग्जांपल हियर इज सेकंड एग्जांपल, वन मोर थर्ड एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सेम मोल्टन फॉर्म पे है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए थर्ड पे चलते हैं। Now, third type of photolytic decomposition, third type of decomposition reaction, that is photolytic decomposition। मेरे को लगता है अभी क्लियर हो गया होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट जो अपना रिएक्शन था दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के सब टाइप्स है। फर्स्ट वन थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड इज फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड जो है वो फोटोलाइटिक, जो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। फोटोलाइटिक में एनर्जी का सोर्स होगा लाइट एनर्जी। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो लाइट एनर्जी जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर मोस्टली एंडोथर्मिक। देखो लाइट एनर्जी आ रहा है तो उसमें एंडोथर्मिक एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। एंडोथर्मिक इन नेचर, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज जनरली एब्जॉर्ब इन दीज रिएक्शन। तो हीट का भी इसमें प्रेजेंस रहेगा, लाइट का भी प्रेजेंस रहेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है फोटोलाइटिक जो रिएक्शन है वो अकर होगी। इसमें कुछ देखने को मिलेगा। टू एग्जाम्पल जो है मोस्टली यूज होते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर और ब्रोमीन गैस में स्प्लिट हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। जैसे ही आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्रे कलर है ये इंडिकेट कर रहा है कि रिलीजिंग ऑफ क्लोरीन गैस। एबो रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसका एक एप्लीकेशन भी है कि ये रिएक्शंस जो है वह कहाँ एप्लीकेबल है। तो आप देखोगे कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इनका रोल रहता है। इसमें लाइट एनर्जी के थ्रू इसमें जो रिएक्शन जो है वो कराई जाती है, जिसके थ्रू फोटोग्राफिक फिल्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जैसे पहले ही अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जहां पे भी आप जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उस सब में आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी के यूटिलाइजेशन के थ्रू ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों एनर्जी के ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इफ energy utilized then we can say endothermic, if energy released then we can say exothermic reaction। तो ये कंप्लीट अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो गया। तो दो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए थर्ड पे चलते हैं।
नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे वी कैन से एक एटम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा दूसरे एटम से। तो ये डिस्प्लेसमेंट जैसे काफी कुछ कॉन्सेप्ट जो है इसकी टर्म में क्लियर हो जाता है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है कौन सा लेस रिएक्टिव है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज वी कैन सी इन नेक्स्ट चैप्टर। तो उस टाइम अपन देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, या आप डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर में जाके उस रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ एक एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे आयरन की नेल है और उसको अपन ने डाला है कॉपर सल्फेट के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आयरन की नेल है, ये टेस्ट ट्यूब है। अब देखो कुछ टाइम के बाद में ये ब्लू कलर जो है वो लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और जो आयरन नेल है वो रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर मेटल जो है वो उसके ऊपर कवर हो जाता है। तो इससे डायरेक्ट मीनिंग ये निकलता है कि जो फेरस जो आयरन जो था, आयरन की नेल जो थी, आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब क्या होगा कि ये आयरन जो है वो सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा और फेरस सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा और कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसके कारण ये टू चेंजेस दिख रहे हैं। जो ब्लू सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो कन्वर्ट हो गया लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड आयरन नेल जो है वो कवर्ड हो गया विद द हेल्प ऑफ रेड ब्राउन लेयर। The iron nail becomes brownish in color by deposition of copper, and blue color copper sulfate changes to dirty green color due to formation of ferrous sulfate. एक और एग्जांपल दे रखा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वो कहीं डिपोजिट हो जाएगा। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही सिंपल है। दो एग्जांपल दे रखे हैं फेर आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ में। तो आयरन सल्फेट बन रहा है और कॉपर फ्री हो रहा है, इसका एक एक्टिविटी भी है। और सेकंड जो है जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है वो फ्री हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वन मोर नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो कंपाउंड है जिसमें एक एक एलिमेंट एक एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेंगे, उसकी जगह उस पोजीशन पे वो आ जाएगा और दूसरे की पोजीशन पे सेकंड आ जाएगा। तो अपन देख सकते हैं, जैसे सपोज करो कि ये एक मैं कॉन्सेप्ट में डाल दो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। तो यहां हो गया सी बी प्लस ए डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ए जो है वो सी के साथ में डिस्प्लेस हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने अपनी पोजीशन जो है वो डिस्प्लेस कर ली। सो दैट्स व्हाई वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिर्फ होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के फॉर्म में दे रखा है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद में जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक बन रहा है बेरियम सल्फेट, एक बन रहा है बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दूसरा जो बन रहा है सुपरनेटेंट में दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो दोनों जो है वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दैट वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस देख लेते हैं यहाँ पे टू जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है उसके एक एक एटम जो है अपने दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे की म्यूचुअली जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल दे रखा है, सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, देन फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये था एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
द व्हाइट प्रेसिपिटेट, जैसे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ बेरियम सल्फेट फॉर्म हो गया है, इस फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म होने से, हिंदी में उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो एक व्हाइट जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जिसके कारण इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि राइट वन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देन यू कैन राइट सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, and barium sulfate will form precipitate in the solution. So that reaction we can say precipitation reaction. So all double displacement reaction are not precipitation reaction. सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछो या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछो, आपकी ये जो रिएक्शन है दोनों में काम आ जाएगी। अगर आपसे पूछे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखो, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड एंड देन फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम chloride. So that reaction is the double displacement as well as precipitation reaction. एक और एग्जांपल दे रखा है, पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्म समझ आएगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हेलोजन का ही है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है बेरियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड का फॉर्म में समझ आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो लर्न करना रहेगा वो सोडियम सल्फेट वाला है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का। चलिए एक और रिएक्शन रहा है जो लास्ट रिएक्शन है, इसको केयरफुली देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हम देखेंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, या तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट के साथ में एडिशन होना, दोनों ही कंडीशन में हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर का हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ में एडिशन होना, कॉपर ऑक्साइड बनाना, या कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो किसका निकलना, यहाँ पे H2 का निकलना, तो यहाँ पे कॉपर प्लस H2O बनना, यानी यहाँ पे H2 जो है वापस O से कंबाइंड हो रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, इन एडिशन हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, एडिशन होना हाइड्रोजन का रिएक्टेंट के साथ में या रिमूवल होना ऑक्सीजन का। तो यहाँ सिंपल वे में हम देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अब देखिए H2 के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन होना, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो है रिडक्टेंट है, ये इसके थ्रू इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्टेंट हो गया। इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। तो इन दिस रिएक्शन COO इज रिड्यूस्ड, okay, to Cu and H2 is oxidized to H2O. तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है, रिडक्स रिएक्शन का। तो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर 5 टाइप ऑफ रिएक्शन थी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है, ट्रांसिटिविटी एंड एक दो टॉपिक और है, उसको देखेंगे। तो आज का सेशन अभी यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।